In this video, we are going to learn problem number 5 on page number 344 of single entry system. Shubham, a trader, does not keep our proper books of accounts. However, he furnished the following particulars. Particulars 31st March 1718, cash at bank, cash at hand, stock in trade, sundry debtors, equipments. All these will be my asset. So I am writing on the asset side. Both the column amount respectively we have written. Over here we will not write amount. What we should write? We will write the date. What we have to write? Standard format is our amount. But in this single entry we will write the date. What is the date? 31st March 17. That is your first column. And the second will be 31st March 18. So do remember, don't write amount. Over here we have to write the date. Correct? So all the asset we have written. Then there is a sundry creditors, 15,000 and 10,000 on respective column we will write it down. At the end there is a furniture, again that is a asset, so we have write it down. Now how to close this particular statement? With the help of pencil, at the bottom after single double line we have to write the total. For the first 31st March 17 there will be 91,200. On this side there is a 15,000. as 91,200 is a larger amount, वो दोनों साइड हम लिख देंगे 91,200, 91,200, 91,200 से माइनस करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा कैपिटल 76,200। फिर सेकंड कॉलम में चले जाइए, वहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 122,500। ये पेंसिल से आप लिखोगे। ये साइड में हमारे पास टोटल है 10,000। 122,500 इज़ अ लार्जर अमाउंट, ये हम दोनों साइड में लिख देंगे। 122,500 में से 10,000 जाएगा तो कितना रहेगा 112,500। सो 122,500 में से 10,000 माइनस करेंगे, सो द बैलेंस विल बी 112,500. So for this column there will be a closing capital and for this column there will be a opening capital. So statement of affairs ready हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाना है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर ऑन 31st March 17। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है। कैपिटल एज ऑन 31st March 18 यानी क्लोजिंग कैपिटल, देन एड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद एडिशनल कैपिटल। ये करने के बाद आपको मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसमें से हम जब ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट अदर देन दिस वन दिए हैं यानी एक्सपेंस या इनकम के रिलेटेड वो यहाँ पर करेंगे तो हमको फाइनल प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो पहले हम ये फॉर्मेट लिख लेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में और ये टेबल में से हम अमाउंट पिकअप करके यहाँ पे लिखेंगे। नाउ वी आर फिलिंग अप दिस फॉर्मेट। सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 31st March 18 कितना दिया है यहाँ पे 112,500। हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 112,500। उसके बाद ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ये हमको क्वेश्चन में से मिलेगा कितना ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर। विड्रॉ ₹5,000 एज अ ड्राइंग, सो 5,000 प्लस करके नीचे लिखेंगे 117,500। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 3,000 रुपीज़। एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, उसके बाद हमको मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 114,500। फिर कैपिटल एज ऑन 31st March 17 यानी ओपनिंग कैपिटल। अगेन कम टू योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 76,200। 76,200 माइनस करेंगे तो हमको अमाउंट आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 38,300। After that, write off depreciation on furniture at 10% per annum and equipment at 5% per annum. ये दोनों एक्सपेंस है, so depreciation on furniture
अब जब भी ये कैलकुलेट करना है, कौन से कॉलम का अमाउंट चेक करना है, क्लोजिंग वाला 31 मार्च 18 जो सेकेंड कॉलम है उसका कितना फर्नीचर दिया है 10,000। सो 10,000 का 10% कम्स टू 1000। ये अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। और सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 5%। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कहाँ से अमाउंट पिकअप करना है, ये कॉलम में से 8,000 का 5% कम्स टू 400। सो 400 लिखेंगे। टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हो गया 1400। अब ये 1400 क्या करना है आपको, ये टोटल में से माइनस करना है। सो व्हाट वी विल गेट, फाइनल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विच इज 36,900। व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो भी एक्सपेंस है वो इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल लिखकर बाहर लिखेंगे, और ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में से माइनस करके हमको फाइनल मिलेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, पेंसिल से दोनों साइड टोटल लिखेंगे, बड़ा अमाउंट जहाँ पे होगा उसमें से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। फिर आपको ये फॉर्मेट पहले पूरा लिखना है, और फिर फॉर्मेट में हमको सिर्फ अमाउंट जहाँ पे क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट दिए वहाँ से, और ये दोनों टेबल में से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पिकअप करके ये पूरा फॉर्मेट फिल्ड अप करना है।